बहुत सारा धन भरा है घर में, लेकिन समस्या है उसे कोई खर्च करने वाला नहीं है। गरीब का बच्चा सुबह सुबह रोता है चाय पीने के लिए, लेकिन चाय बन नहीं सकती। क्यों? समस्या है, चीनी नहीं है। बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े पैसे वाले भी रोते हैं चाय पीने के लिए। अब आप सोचते हैं चीनी नहीं है, बोले चीनी है तो, लेकिन खा ही नहीं सकते। क्यों? समस्या है, शुगर हो जाएगा। हर किसी के सामने कोई ना कोई समस्या है। एक व्यक्ति की पत्नी मायके जा रही थी, पति थोड़ा अस्वस्थ था। पत्नी मायके जा रही थी, पति जो था पत्नी को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए गए। और जब ये रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए गया, पत्नी जब जाने लगी तो एक बात कही, देखो समय से दवाइयां लेते रहना, समय से भोजन करते रहना, 2-4 दिन की बात है। पत्नी जब जाने लगी तो पति जो था इतना भावुक हो गया, पति रोने लगा। और जब रोने लगा, उसके एक नजदीक दूसरा व्यक्ति खड़ा था, उसके चेहरे की तरफ देख देख के वो भी रोने लगा। उसने सोचा मैं अस्वस्थ हूं, मेरी पत्नी मायके जा रही, मैं इसलिए रो रहा हूं, ये क्यों रो रहा है? सामने पहुंच गए, पूछ लिया, बोले भाई तुम क्यों रो रहे? बोले तू क्यों रो रहा है? बोले मेरी पत्नी मायके जा रही, मैं इसलिए रो रहा हूं। बोले तेरी पत्नी मायके जा रही है तो इसलिए रो रहा है, और मेरी पत्नी मेरे घर आ रही है, मैं इसलिए रो रहा हूं। समस्या ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने किसी न किसी बात की समस्या ना हो। यहां सुखी कोई है नहीं। किसी से अगर ज्यादा बात भी करो, अरे बोले भाई दिमाग खराब मत करो, बड़ा टेंशन में हूं। क्योंकि अब लोगों का शरीर कम चलता है, दिमाग बहुत दौड़ता है। टेंशन में तो सभी, कोई धन की टेंशन में है, कोई बच्चों की टेंशन में है, कोई बीवी की टेंशन में है, कोई ऑफिस में गए तो साहब की टेंशन है, और किसी को इसी की टेंशन है। क्या करे, पेंशन ही नहीं है। यहां सुखी कोई नहीं है। एक लाइन कहा करते थे हमारे पूजनीय बड़े भाई साहब, कभी प्रदीप जी का लिखा हुआ भजन, कि मैंने जगह की जब तस्वीर देखी, और एक हंसता है 10 रोते। कभी प्रदीप जी लिखते हैं, सुखी कोई नहीं। दो चार सुखी है लाखों में, आंसू है करोड़ों आंखों। दो चार सुखी है लाखों में, आंसू है करोड़ों आंखों। मैंने गिनी गिनी हर तकदीर देखी, मैंने गिनी गिनी हर तकदीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। यहाँ सुखी तो कोई है ही नहीं।
आइए कथा की तरफ गौर करते हैं। प्रसंग जो चल रहा था भगवान श्री कृष्ण के बारे में। आओ थोड़ी बहुत देर के लिए देख रहे हैं, क्योंकि कुसमरा में कथा चल रही है तो वहां भी जाना है। राघवेंद्र ने नहीं माना तो मैंने कहा चलो मैं आ रहा हूं। श्याम सुंदर ने जब पूतना का वध किया है उसके बाद में कंस ने सकटासुर को भेजा, तृणाव्रत को भेजा, लेकिन श्याम सुंदर सबका खेल ही खेल में वध कर देते हैं। श्याम और बलराम घर में जब थोड़े से बड़े हुए तो सबसे पहला काम इनका हुआ माखन चुराने का। इधर उधर जाते हैं, माखन चुराते हैं। ग्वालिनियां शिकायत लेकर के मैया के पास में आती हैं, लेकिन यशोदा मैया यही कहा करती कि हमारा लाला चोरी नहीं करता। एक दिन श्याम सुंदर सब ग्वालों को साथ में लेकर के माखन चुराने के लिए जब गए, क्या देखा, मटुकिया ऊपर सींगे पर है तो ग्वालों को नचाया, खुद सबसे ऊपर खड़े हो गए, मटुकिया को उतार लिया, माखन खाने लगे। माखन खा ही रहे थे तब तक ग्वालों ने क्या देखा है कि वो घर की जो ग्वालिनी है वो घर की तरफ आ रही। ग्वालों ने देखा, कि घुसी आई घर में वो गुजरिया लेके गगर, घुसी आई घर में वो गुजरिया लेके गगर। देखी ग्वालिन जब ग्वालन ने तो मन में गए घबराए, देखी ग्वालिन जब ग्वालन ने मन में गए घबराए। अब क्या करियो कृष्ण कन्हाई, ग्वालिन घर में आई, ओढ़े सिर पे चटक चुनरिया लेके गगरी। ओ घुसी आई महलन में गुजरिया लेके गगरी। जैसे ही ग्वालों ने उस ग्वालिनी को घर की तरफ आता हुआ देखा तो ग्वाला तो घर से निकल करके भागे, और ग्वालिनी ने जब अपने घर से ग्वालों को भागता हुआ देखा तो ये घर के अंदर भागी। क्या देखा, मटुकिया फूटी पड़ी है, श्याम सुंदर माखन खा रहे, पकड़ लिया। और एक बात कही, लाला जब कभी यशोदा के पास में शिकायत लेकर के जाती थी, लेकिन मैया हमेशा यही कहा करती कि हमारा लाला चोरी नहीं करता, और आज हम तुझे पकड़ करके ले जाएंगे तब हम पूछेंगे उनसे कि तुम्हारा कन्हैया चोरी करता है या नहीं करता है। श्याम सुंदर कहते हैं, देखो ग्वालिनी, आज के बाद हम कभी तुम्हारे घर पर चोरी करने नहीं आएंगे, लेकिन मुझे मैया के पास में मत ले चलो। वो ग्वालिनी नहीं मानी। कन्हैया कहते हैं, मान लीजिए मेरी बात कि सुन ले, अरे गोकुल की गुजरिया और मती नाम लिबाई जाए यशोदा मात से।
मैया कहते सुन ले गोकुल की गुजरिया मत ना बुलाए जाए यशोदा मात से। बोली तू ही बुलाती तभी मैं आते क्यों रही डांट लगाई। तू भी आज बनी निरमोही तू भी आज बनी निरमोही मैं कदया ले आई फेरो हमसे जल जरिया मत ना बुलाए जाए सदा। एक बात कही आज के बाद हम कभी तुम्हारे घर पर चोरी करने नहीं आएंगे, लेकिन तुम हमें मैया के पास में मत ले चलो। ग्वालिनी नहीं मानी और जब ग्वालिनी नहीं मानी श्याम सुंदर का हाथ पकड़ करके खींचती हुई यशोदा के पास में ले जा रही है। कन्हैया बार बार मना करते हैं आज के बाद हम कभी तुम्हारे घर पर नहीं आएंगे, लेकिन वो नहीं मानी। घूंघट मारे हैं। जिस गली में जा रहे थे तो क्या देखा उसी गली में उस ग्वालिनी का लड़का आ रहा। तो कन्हैया ने एक बात कही, बोले देख तेरी माँ मुझे माखन खिलाने के लिए ले जा रही है और सच बताए मैं जाना नहीं चाहता हूं कि मुझे भूख ही नहीं है। तू ऐसा कर तू अपनी माँ के साथ में चला जा। बोले मुझे तो लेके ही नहीं जाएगी। उस ग्वालिनी से ये कहा बहुत देर से तुम मेरा ये हाथ पकड़े हो, इसमें बड़ी तेजी से दर्द हो रहा, ऐसा करो तुम मेरा ये हाथ छोड़ दो, ये दूसरा हाथ पकड़ लो। कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ाया, उसी के लड़के का हाथ उसके हाथ में दे दिया और श्याम सुंदर भागे। घर पर पहुंचे, मैया के पास पहुंचे, बोले मैया हाँ मुझे माखन दे दो, बड़ी तेजी से भूख लगी। और माखन खाने लगे, बातें भी करते, मैया हमें ऐसा लग रहा हो कि आज कोई ग्वालिनी शिकायत लेके आ रही। तो यशोदा बोली आज तो सवेरे से घर पर ही बैठो, आज तो कहीं गया भी नहीं, आने दे। और तब तक मैं ग्वालिनी अपने ही बेटे का हाथ पकड़ करके खींचती हुई सामने पहुंची है और जवाब दिया मैया बाहर निकल के आओ, देखो हम तुम्हारे कन्हैया को पकड़ के लाए। और जैसी मैया बाहर निकल के आई हंसने लगी, बोला थोड़ा घूंघट तो उठा के देखो किसको लाला है। और जैसे ही गोपी ने घूंघट उठाओ झुझलाने लगी, भैया मैं तो तुम्हारी कन्हैया को पकड़ के लाई थी, पता नहीं रास्ते में क्या हो गया। और तब तक श्याम सुंदर निकल के बाहर आए, बोले माँ देख लिया तुमने, मैं कभी किसी के घर पर चोरी करने थोड़ी जाता हूँ। और चोरी तो वो करते हैं जो भूखे रहते हैं, भला हमारे घर पे किस बात की कमी है। और ये ग्वालिनी झूठा उड़ाना लेके तुम्हारे पास में आती है, मैं नहीं जाता। अभी देखो कितनी सीधी बन रही है, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम भैया कि गपगति गुलर से गुजरिया और मैया झूठो दोष लगा। बोले मैया झूठो गई उल्हानो तुमको हमको दोष लगा। झूठो गई उल्हानो तुमको हमको दोष लगा। सुबह से बैठे जागर माई कैसी बात बनाती तिरछी कर रही कैसी नजरिया, मैया झूठो दोष लगा। कब के गुलर से गुजरिया मैया झूठो दोष। जवाब दिया
और ये 501 रुपए हमारे पास में अंजू फौजी की तरफ से आए हैं, जो इसी शंकरपुर के रहने वाले हैं, अंजू फौजी। और इनके यहाँ हमारी जो कथा भी लिखी है 2024 में, शायद 24 या 25 मार्च, 14 मार्च से होली के बारे में लिख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। अब ये टेक्निकल जमाना बहुत आगे है ना। कोई बात नहीं, आओ मेघलान सुनाई दे रहे हैं। ये गीत हमारे पूजनीय बड़े भाई साहब ने गाया था। एक पत्नी अपने पति से बोली, एक लाख